नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एक समय में उनकी लेडी सिंघम स्वाति मालीवाल फिर सुर्खियों में हैं। मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। अभी वे राज्यसभा की सदस्य हैं और सीएम निवास, दिल्ली के सीएम निवास पर 13 मई को मालीवाल के साथ कथित पिटाई का मामला इस वक्त देश भर में गूंज रहा है। मालीवाल ने ही यह आरोप लगाया था और उसके बाद उन्होंने इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी। तो एफआईआर दर्ज होते ही भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने नेता हैं, बाकी उनके और जो घटक दल हैं, सभी एक्शन मोड में आ गए हैं। बेशक ये जो मामला है, मसला है, कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि पिटाई के जो आरोप हैं वो आरोप यह है कि मुख्यमंत्री निवास पर पिटाई हुई है और पिटाई करने वाले मुख्यमंत्री के पीए हैं। तो 4 PM इस घटना को लेकर निश्चित तौर पर जो चिंता का विषय होता है उस पर अपनी चिंता का इजहार करता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का रुख और रवैया और खासकर गोदी मीडिया की यह खबर बीते 2 दिनों से पहली सुर्खी है और होना भी चाहिए। उसका ये फर्ज बनता है, जो चल रहा है देश में उसके तहत। तो इससे कोई अगर वो ना बनाता खबर तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होता कि पहली सुर्खी बनी हुई। और अभी जो लग रहा है कि देश में यदि कोई सबसे बड़ी चिंता का विषय है तो वह स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की घटना है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो बचे हुए 3 चरण हैं, उन तीनों चरणों में यह मामला ठंडा होने वाला नहीं है, खासकर बचे हुए 2 चरण। क्योंकि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उस पर वोट 25 जून को जो छठा चरण होगा तब पड़ना है और उसके बाद 1 जून को पंजाब में वोट पड़ना है। पंजाब और दिल्ली दोनों ही आप पार्टी का गढ़ है। और इस पूरे मसले में यदि कहीं कोई बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है तो वो खड़ा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर चुप क्यों है। और उनकी चुप्पी निश्चित तौर पर सवाल तो पैदा कर रही है। और देश में जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत सारी शिकायतें सतत होती रही हैं, घटनाएं होने के कब वो पहुंचती थी, और बहुत सारे मामले मसले हैं। कौन निर्भया कांड को भूल पाया है। ये जो आप पार्टी है, निर्भया कांड की ही तो उपज है। उसने भी तो इसको बहुत एक बड़ा उसको वो दिया है कि उससे वो ताकत बढ़ी है उसकी, उस पूरे घटनाक्रम से। तो अभी अब एफआईआर के बाद ये पूरा का पूरा मामला मसला छाया हुआ है। और जो विभव कुमार हैं, स्टाफर जो जिन्हें बीजेपी कह रही कि दाहिने हाथ हैं केजरीवाल के, दाल में बहुत कुछ काला है। बेशक पुलिस जांच में जुटी है, जो कुछ काला है वो धीरे धीरे करके सामने आएगा। हो सकता है कि जो दिल्ली पुलिस की त्वरितता है, पहुंच गई थी वो आज मुख्यमंत्री निवास पर कह सकते हैं कि दहाड़ मार दी गई। और दहाड़ मारने के साथ वो एफएसएल टीम भी पहुंची, उसने सारा कुछ वहां खंगाला है, सीसीटीवी को खंगाला गया है और भी जो कुछ हो सकता है। अब विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है और वो बार बार यही कह रहा है कि मणिपुर क्यों नहीं पहुंच पाए थे बीजेपी के लोग। चूड़ियां भेंट की गई थी, आज पहुंच गई थी बीजेपी, कल भी वहां प्रदर्शन हुआ। प्रज्वल रेवन्ना वाला जो मसला मामला है उसमें कहा खामोशी चुप्पी। फिर महिला पहलवानों के साथ जिसने देश भर में दुनिया भर में शर्मसार किया, सारी घटनाएं, उस पर क्यों चुप्पी, क्यों खामोशी रही। और विपक्ष का आरोप भी अपनी जगह सही है। तो अभी ये पूरा का पूरा मामला दावे प्रतिदावे, आरोप और प्रत्यारोप को लेकर बना हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि देश में यदि अभी लग रहा है कि सबसे बड़ा कोई चिंता का विषय है तो बीजेपी के लिए तो कम से कम यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। महिला अस्मिता, महिला के साथ अन्याय, अत्याचार और बाकी जो मामले मसले हुए हैं जो हम गिना रहे हैं या जो देश के लोग गिनाते रहे हैं, जिसपे चिंता जाहिर की जाती रही है, वो सब ज्यादा कुछ नहीं थे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बहुत खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। खास पैनल हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट राकेश अचल जी हैं, विवेक देशपांडे साहब हैं, कनुप्रिया जी हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ी हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल जी जुड़ गई हैं। और अभी हमारे साथ मेहमान और भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल में। विभा जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं, तो विभा जी का मैंने परिचय दिया, बेबाक बोलती हैं और बाकी हमारे जो
पैनलिस्ट हैं, इनको हमारा जो दर्शक वर्ग है लगातार देखता है, सुनता है, बेबाकी सी राय प्रकट करते हैं। कन्हू जी, आपसे शुरुआत करूंगा। भाजपा बेहद चिंतित है, उसने आसमान सिर पर उठा रखा है और भयंकर चिंता है। तो क्या है आपकी प्रतिक्रिया पूरे मामले पर? मैंने कहा भी कि शायद देश में अभी फिलहाल इससे बड़ा कोई मामला मसला है नहीं और कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया कनु प्रिया जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी, शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में लेने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि स्वाति मालीवाल जी के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ यदि मार पिटाई हुई है तो पुलिस को केस की तफ्तीश अच्छी तरीके से करनी चाहिए और जो भी इसके आरोपी हैं या जिन्होंने भी ये कृत्य अंजाम दिया है उनको उसके अनुरूप सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब मैं आती हूँ बीजेपी के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, बीजेपी को तो खैर स्त्री सम्मान की बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है और बल्कि किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो न सिर्फ स्त्री सम्मान की उनको कोई परवाह नहीं है, वो भयंकर तौर पर स्त्री द्वेषी भी है। हमने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन लोगों को झेला है और जिस तरीके से ये लोग प्रतिक्रिया करते हैं, और मुझे याद है कि जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरीके से फोटोज पे उसको बोला गया था और ऐसे ऐसे अकाउंट से बोला गया था जिसे प्रधानमंत्री स्वयं फॉलो करते थे, और प्रधानमंत्री खुद जिस तरह की भाषा काम में लेते रहे हैं, जर्सी गाय है या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, दीदी ओ दीदी है या जो भी है, तो उससे आप एक बात तो साफ साफ तौर पर समझ में आती है कि भाई इनको स्त्री सम्मान से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात करते हैं, खुद इनकी विचारधारा में सावरकर जी कहते हैं कि स्त्री बलात्कार जो है वो एक टूल हो सकता है। जब आप स्त्री बलात्कार को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की आज्ञा दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि इस खेमे की स्त्री हो या उस खेमे की स्त्री हो, स्त्री सम्मान होता है, वो बांटा नहीं जा सकता कि इस जाति का स्त्री का अपमान किया जा सकता है, इस धर्म की स्त्री का अपमान किया जा सकता है, इस नस्ल की स्त्री का अपमान किया जा सकता है और इसका नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बात नहीं हो सकती है। कोठुआ रेप के मामले में जिन्होंने इन्होंने उसके पुजारी के समर्थन में खूब बड़े बड़े इन्होंने नारे लगाए, और उसके बाद वो तो मुस्लिम लड़की थी, उसके बाद आप याद कर लीजिए हाथरस में क्या हुआ, जो दलित स्त्री है किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया और तब सवर्ण लोग किस तरह से बोल रहे थे। फिर उसके बाद आप उन्नाव आ जाइए और अब आप ये देखिए, जो मैं ये जो जाट लड़कियों का, पहलवान लड़कियों का जो मामला है, इससे ज्यादा तो हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि पूरी मीडिया ने इस पर चुप्पी मारी, पूरा बीजेपी विभाग ने इस पर चुप्पी मारी। जब वो संसद का इनॉग्रेशन कर रहे थे उस समय उन लड़कियों को वहां पर पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, और जो राजपूत आज रूपाला के एक बयान पर अपनी ऐतिहासिक अस्मिता को बचाने के लिए विरोध में आ खड़े हुए हैं, उस समय वो भूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़े थे। तब भी मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या जाट लड़कियों की अस्मिता अस्मिता है, अस्मिता नहीं है, और क्या सिर्फ राजपूत स्त्रियों की अस्मिता अस्मिता है? इस तरह से स्त्रियां न्याय के लिए कहाँ जाएंगी उनको यदि इस तरीके से बांटा जाएगा था। उसके बाद आप ये देखिए कि जो मणिपुर वाला मामला हुआ है, उसके मामले में किसी की जबान नहीं खुली, प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, सिवाय एक बात के कि मुझे बहुत दुख पहुंचा है, उसके अलावा कोई उसकी बात नहीं हुई। उसके बाद आप जो सबसे ज्यादा घृणित मामला है, जिसके लिए पूरे देश को शॉक में चला जाना चाहिए था, वो ये रेवन्ना वाला मामला है, जिसमें 3000 स्त्रियों का शोषण हुआ है, और आप उस व्यक्ति के लिए जाके वोट मांग आते हैं और फिर जाके कहते हैं कि नहीं ये तो बात कांग्रेस को। आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री होके ऐसे कैंडिडेट के लिए जाकर वोट मांग आते हैं, तो आप स्त्री अस्मिता की बात करने का आपको किसी भी तरह का अधिकार कैसे है? और ना सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि सिर्फ स्त्री का अस्मिता का इनको सम्मान का कोई लेना देना नहीं है, ये खुद भयंकर तौर पर स्त्री देशी है, ये भयंकर तौर पर मनुवादी है, मनुस्मृति फॉलो करते हैं। दिक्कत ये है कि स्त्रियों को टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तब ये जैसे संदेश खाली का मामला है, अब दिक्कत क्या हो जाती है कि आप स्त्रियों के पक्ष में जब आप उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको याद हो तो रंजन गोगोई का भी एक मामला था, जब
मंदिर के वर्डिक्ट से पहले उनके ऊपर लगा था, फिर उन्होंने खुद नहीं खारिज किया, फिर जाके वो खुद ही राज्यसभा के मेंबर हो गए। मतलब ये कितना हास्यास्पद है। और उसके बाद ये संदेश खाली का मामला है, जिसके अंदर फिर स्त्रियों को किसी और मामले में साइन करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने आरोप लगाया। मतलब ये है कि जो हमसे फेसबुक पे पूछा जाता है कि यदि आप यदि आप हाथरस पे बोलते हैं, उन्नाव पे बोलते हैं, आप यदि मणिपुर पे बोलते हैं, रेवन्ना पे बोलते हैं, तो आप संदेश खाली पे चुप क्यों है? और ये संदेश खाली पे चुप है तो आप भी ऐसे ही और वो भी ऐसे ही, कोई आप में और उनमें फर्क नहीं है। ये बेसिकली सारी राजनीति है कि हम तो बहुत नीचे हैं ही, हम तो गए बीते हैं ही, मगर आपको बोलने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब दिक्कत ये है कि आप बोले तो बोले कैसे? आपको पता ही नहीं है कि मामला सही है या मामला गलत है। मैं फिर कहती हूँ कि जो स्वाति मालीवाल का मामला है, इसके मामले में बिल्कुल ये अच्छा, मजेदार बात ये है कि पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस हाथ में है केंद्र सरकार के। सारे मामले की तफ्तीश कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। और इन्हीं के लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब केस का पुलिस सारा जांच करके सामने चीज आ ही जाएगी, धरना प्रदर्शन तो तब होता है जब हम उस व्यक्ति के लिए न्याय न हो रहा हो। यहाँ न्याय हो रहा है, यहाँ न्याय करने वालों के उनके हाथ में ही है। तो दरअसल प्रॉब्लम ये है कि ये हर मामले को 1 वर्सेस 2 बना के पेश करते हैं और सामने वालों को इस तरह से निहत्था कर देते हैं कि हम तो हैं ही गए बीते, हमें तो इससे सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, मगर आपको क्या लेना देना है? यहाँ जाके प्रॉब्लम फंस जाती है, क्योंकि ये स्त्री को टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस स्वातिवाल वाले मालीवाल मामले में भी मैं ये कहूंगी जो टाइमिंग है और जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई हैं, कुछ तो भी गड़बड़ है। मगर देखेंगे कि जांच में क्या आता है। न्याय होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, न्याय होना ही चाहिए। हमने भी यही कहा कि मामला गंभीर है, घटना ऐसी है जिसमें जांच शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो बेशक काम करना चाहिए। लेकिन जो त्वरितता दिखाई जाती है पॉलिटिकल, जो कहीं माइलेज वाले मामले हैं, उसमें बहुत त्वरितता होती है, बाकी मामलों में ऐसा नहीं हो पाता। आमतौर पर ये निकला। मैं आऊंगा विभा जी, आपके पास आऊंगा। ब्लेम ये हो रहा है कि कांग्रेस चुप है, खामोश है। हालांकि कल जब प्रियंका गांधी जी से पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था कि हम सदैव महिलाओं के साथ थे और हैं और रहेंगे। हमने अपने राज्यों में भी ऐसे कई मामले हुए तो सदैव कान खींचे हैं सरकारों के भी, और हम नई विपक्ष में रहे तो भी हम इस मुद्दे पर उठाते रहे और हमने अपने आप को कहीं इस मसले से अलग किया नहीं है। अब जो भाजपा पर जो पूरा का पूरा भाजपा ने जो बवाल मचाया हुआ है, अभी आपने कनुप्रिया जी को सुना, महिला अत्याचार को लेकर इतनी चिंता उनकी जो है, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है विभा जी? देखिए संजीव जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, बेशक ये बहुत खराब हुआ है और स्वाति मालीवाल जी के साथ न्याय होना चाहिए, जैसे कनुप्रिया जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर किसी घटना को राजनीतिक रंग देना चाहती है, वो निश्चित तौर से बहुत गलत भी है और विचारणीय भी है, चिंता योग्य तो है ही। क्योंकि आज जिस तरह से महिलाओं को या किसी भी वर्ग को पार्टियों में बांटा जा रहा है, वो बहुत ही अपने आप में गलत है। अगर मणिपुर में जो शर्मसार होने वाली घटनाएं हुई, उसके लिए पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आज आप मैं मध्य प्रदेश में से आती हूँ और आज आप अगर मध्य प्रदेश को देखें तो कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो अपने आप में बहुत ही दुखद है। एक बच्ची के साथ स्कूल में गलत घटना हुई, उसके पहले भी एक बच्ची के साथ एक थाने में वो कंप्लेंट कराने गई तो वहां भी वो घटना घटित हो गई, उसके बाद वो दूसरी जगह गई। कई इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं जहां गलत कृत्य तो बच्चियों के साथ हुआ ही, लेकिन जब वो कंप्लेंट लॉन्च कराने जाती हैं तो उनके प्रति भी संवेदनशीलता नहीं बरती जाती है। हमें आज ये विचार करना होगा कि आज हम सही और गलत को कहीं राजनीतिक दलों के एंगल से तो नहीं देख रहे हैं। अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो निश्चित तौर से भले ही किसी एक पार्टी से आती हूँ, लेकिन यदि हम हर चीज को राजनीतिक रंग देना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर से मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम राजनीतिक रूप से तो हमें अपने देश को सही रास्ते पर ले ही जाना है, लेकिन इसके साथ ही हमें कहीं ना कहीं इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि कहीं हमारे किसी भी घटना से, हमारी किसी भी
कृत्य से, एक्शन से ये तो नहीं हो रहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, क्योंकि हम अगर राजनीतिक रूप किसी को देते हैं, हम राजनीतिक रूप से अपनी राय प्रकट करने लगते हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम उस पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय नहीं करते। आज आप देखिए जैसे पहलवान बच्चियों के साथ जब घटना हुई, तो किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने उसका ना तो संज्ञान लिया और ना ही वहां जाकर उन बच्चियों के साथ न्याय की बात करने के लिए अपनी आवाज को उठाया। आज आवश्यकता है कि हमें इन सब घटनाओं का संज्ञान भी लेना होगा, अपनी राय भी प्रकट करनी होगी, लेकिन जब भी कोई राजनीतिक दल इसमें या राजनीतिक व्यक्ति, मैं तो कहूंगी, अपनी राय प्रकट करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत उस पर सब तरफ से जो एक आक्रमण करने लगते हैं कि आप इस विचारधारा से प्रेरित हैं, आप इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, और फिर वो जो न्याय होना चाहिए वो पूरी की पूरी डिबेट को एक ऐसे डायरेक्शन में टर्न कर देते हैं जहां कहीं राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को बचाता हुआ सा नजर आने लगता है। मेरा तो ये मानना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं, आज उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि हम हर चीज को, हर घटना को राजनीतिक रंग तो ना दें। इसमें आप और पीछे क्या आप पा रही हैं, क्या देख रही हैं? अभी क्या चूंकि चुनाव है इसलिए इतना तूल है, जैसा बीजेपी करती चली आई है कि देखिए हमेशा यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि राजनीतिक रूप से उसे किस घटना का किस तरीके से उपयोग करने पर कैसा फायदा होने वाला है, और यदि उनके फायदे की घटना होती है तो उनका जो एक जमा जमाया तंत्र है, वो तंत्र पूरी तरह से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो जाएगा। एक आदमी को की छवि भंजित करने के लिए उसके पीछे लग जाएगा। वो तंत्र चौतरफा जो मार करता है, जो तरफा वो जिस तरह से एक व्यक्ति को टारगेट करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उससे फिर बहुत परेशान हो जाता है, और यदि वो सच की आवाज उठा भी रहा होता है तो वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। और आज तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम लोग अपना मत रखने में भी एक ये देखते हैं कि उसके बाद क्या हमारे ऊपर है, मतलब जो रिएक्शंस आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, तो हम भी उससे बचने के लिए पहले ही अपने जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं हम उसे अपने उस हिसाब से हम बोलने लग जाते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि जो सही बात है हम उसमें अपनी आवाज मिलाएं, हम अपनी सही बात को सही कहने की क्षमता रखें। बिल्कुल सही कहने की क्षमता रखें। विवेक सर, ये जो मामला है, जिस तरीके से इसको लिया गया है, वो साफ कहीं ठीक है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मामला है। शायद मुझे याद नहीं आता कि देश में कभी कहीं और ऐसा कुछ घटनाक्रम, खासकर मुख्यमंत्री निवास पर इतने बड़े स्तर पर हुआ हो। किसी छुटपुट तो घटनाएं हुई हैं, लेकिन बड़े मुझे तो याद नहीं आता। यदि आपको कोई ऐसा घटनाक्रम ध्यान में हो तो जरूर आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। और जो पूरे का पूरा अब इस पे जो बवाल मचा हुआ है देश में, आपकी अपनी प्रतिक्रिया विवेक सर। अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 संजीव जी, ये सारी जो घटना है बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जिस टाइम पर ये घटना हो रही है, अपने आप में वो बहुत सारे सवाल भी उठाती है। सबसे पहले तो ये कहना होगा कि अगर इन स्वाति मालीवाल जो है, इनके साथ में अगर कुछ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है तो वो बहुत बुरा है। चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये सबसे पहले कहना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से, मतलब जिस समय ये घटना हुई है और जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी पैदा करता है। एक तो केजरीवाल जी की जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करवा दिया बेल पर, और कुछ 10-15 दिन का समय उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया गया। उसके बाद जिस तरह के वो वक्तव्य कर रहे हैं कि मैं 2 तारीख को जेल में नहीं जाऊंगा अगर आप मुझे चुनकर देंगे, या फिर आम आदमी पार्टी को चुनकर देंगे, या फिर इंडिया अलायंस को चुनकर देंगे, तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी जो है बहुत आहत है, और बीजेपी बहुत इससे परेशान है। और अमित शाह जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर, उससे ये पता चलता है कि बीजेपी को ये बिल्कुल ही रास नहीं आया है कि केजरीवाल को बेल पर छोड़ दिया जाए। तो ये इसके चलते बीजेपी बहुत अस्वस्थ है, ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब ये जो स्वाति मालीवाल है, इनकी क्या हस्ती है, ये कौन है? मतलब ये राज्यसभा की एमपी है, ये वहाँ महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष थी, खुद केजरीवाल जी ने उनको बनाया। ये अचानक से केजरीवाल जी के घर क्यों गई? ऐसा क्या अर्जेंट मैटर था? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है।
ये क्यों गई थी और क्यों उसी समय वो केजरीवाल से मिलना चाहती थी, क्यों बहस कर रही थी, ये भी, इन सवालों के जवाब भी लेना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या मैटर है, वो उसके बारे में कुछ उन्होंने कहा है क्या, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा उसमें कहीं भी स्वाति मालीवाल ये नहीं कह रही है कि किस काम को लेकर वो केजरीवाल जी के घर गई थी। ऐसा क्या अर्जेंट मैटर था कि भाई हेवंस विल फॉल, अगर वो नहीं हो जाएगा तो बिल्कुल, उन्होंने जब उनके जो पीए है विभव या क्या नाम है उनका, कुमार, जी 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 उन्होंने जी, जब कहा कि हाँ आप बाहर बैठिए या फिर आप थोड़ी देर के बाद आइए, जो भी, जो छोटा सा एक वीडियो उसका सोशल मीडिया पे आया है वो पूरा नहीं है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है वो कह रही है कि बहुत सारा कुछ हुआ है, उनको मारा गया, उनको कहाँ कहाँ मारा गया, शरीर पर कहाँ कहाँ उन पे हमला हुआ, ये सब उन्होंने कहा है। और वो ये भी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज जब आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो ऐसे ही नहीं कह रही है, मैं तो मानता हूं कि शायद वो जो कह रही है वो सच है, ये मानने के लिए स्कोप है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया है वो किसी ने अपने मोबाइल से निकाला हुआ छोटा सा वीडियो है, लेकिन उसमें भी वो बहुत एग्रेसिवली बात करती हुई दिखाई दे रही है। वो किसी को गंजा कह रही है और फिर ये गंजा मुझे हाथ लगाएगा क्या, इस तरह की कुछ बात वो कह रही है। तो बहुत एग्रेशन में है, और सामने जो व्यक्ति है वो बहुत ही पेशेंटली उनके साथ बात कर रहा है। इस तरह से एक छोटा सा वीडियो आया है, उससे पहले और उसके बाद कुछ अगर हुआ है तो हमें पता नहीं, लेकिन उतने वीडियो में ये जो महिला है ये बड़े एग्रेसिवली बात कर रही है, ये स्पष्ट है। तो इससे अगर कोई सामने वाला प्रोवोक हुआ हो और उसने कुछ गलत काम कर दिया हो तो फिर भी उसको कंडोन नहीं किया जा सकता, उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए अगर ऐसा किया है तो। और सीसीटीवी फुटेज जब वो मांग रही है, इसका मतलब वो जानती है कि ऐसा कुछ हुआ है और वो सच कह रही है, ऐसा मानने के लिए स्कोप है। लेकिन ये अचानक कहाँ से आ गई, ये क्यों आई, इनका क्या काम था? जब केजरीवाल जेल में थे तब ये स्वाति मालीवाल क्या कर रही थी? क्या उनका कोई केजरीवाल के समर्थन में कोई स्टेटमेंट आया है? क्या वो केजरीवाल के पीछे खड़ी हुई थी? क्या उन्होंने केजरीवाल की अरेस्ट की भर्त्सना की थी? कुछ इस तरह की कुछ उन्होंने स्टेटमेंट इस पे ट्विटर पे या कहीं फेसबुक पे किसी सोशल मीडिया में उनके तरफ से केजरीवाल के समर्थन में कुछ आया है? मुझे नहीं पता, इसकी भी तहकीकात करनी जरूरी है। इनके केजरीवाल के साथ में किस तरह के संबंध रहे, क्या इनके और केजरीवाल के बीच में किसी विषय को लेकर कोई झगड़ा था, और वो झगड़ा, उस झगड़े का जो भी उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो केजरीवाल के बेल के छूटने के बाद, और जब वो अपने प्रचार में लगे हैं और आम आदमी पार्टी का जो फॉर्चून है उसको, सैगिंग फॉर्चून को वो संभालने में लगे हैं, ऐसे समय में ये महिला वहां जाकर इस तरह का एक बखेड़ा हो जाता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ सिर्फ दोनों के बीच में जो कुछ भी तनाव, तान तनाव है, जो भी है, झगड़ा है, उससे उसके अलावा और कुछ है, उसके अलावा भी इसमें कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल जी चुप क्यों है? संजय सिंह जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या केजरीवाल जी ने उनको बताया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और क्लैरिफाई कीजिए? ऐसा तो होता नहीं कि किसी पार्टी का जो प्रवक्ता है या भी जो भी है, नेता है कोई, जो तुरंत रिएक्शन दे दे और पार्टी का जो नेता है वो चुप्पी साधे रहे, ऐसा तो होता नहीं है। तो संजय सिंह किस रोल में है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया, वो स्वाति मालीवाल की तरफ से बात कर रहे हैं, ये सारे बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा इसमें से कुछ तथ्य सामने आएंगे तो हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं, अगर उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही हजम होने वाली बात नहीं है। चाहे वो कितना भी एग्रेसिवली बात करती हो, उन्होंने किसी भी तरह की बात की हो, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने उनको हाथ लगाया तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कहने के बाद मैं कहूंगा बीजेपी जो है, बीजेपी को तो कोई मॉरल राइट ही नहीं है। कठुआ का कनुप्रिया जी ने मेंशन किया, कठुआ में तो इनकी समर्थक एक महिला है जो बड़ी लेखिका है और किसी समय में टीवी एंकर थी, उसने तो किताब लिखी है कि कैसे कठुआ का रेप ये एक फेक मामला है, उसमें ऐसा हुआ ही नहीं है, इस तरह की किताब लिखी है। इस हद तक ये लोग जा सकते हैं कि इस तरह की किताबें लिख सकते हैं कि ऐसा रेप ही नहीं हुआ। और यहाँ पर स्वाति मालीवाल के इशू को लेकर इन्होंने ऑलरेडी तहलका मचा दिया है।
और बाकी तो मणिपुर वगैरह हम सब जानते ही है किस तरह से है। राम रहीम संदेश खली में भी सामने आया है, जो चीजें सामने आई है वह कैसे फ्रेम करने की कोशिश की गई। जी जी। और राम रहीम का मामला देखिए, वो तो कन्विक्टेड है, उनको पैरोल पे छुड़वाकर उनसे ये अपना कैंपेन कराते हैं बीजेपी वाले, और ये लाज शर्म की बात करते हैं। इनको क्या अधिकार है? और ये जिस जिस मातृ संस्था के ये ब्रांचेस है इनकी, ये सारे, वो संस्था है, वो स्त्रियों के बारे में क्या सोचती है? मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट था एक 3-4 महीने पहले की या पिछले साल की बात है। वो कहते हैं कि स्त्री शादी ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्त्री और पुरुष के बीच में, जिसमें स्त्री जो है वो घर संभालती है और पुरुष जो है वो पैसा कमा कर लाता है, और वो स्त्री को जो मतलब घर चलाने के लिए जो आवश्यक है रिसोर्सेस, वो पुरुष जो है वो जुटाता है, और उसके एवज में स्त्री पुरुष को वो देती है जो वो चाहता है। इस तरह का एक वक्तव्य आरएसएस के प्रमुख की तरफ से आया था, जो स्त्री को इस रूप में देखते हैं, वो मातृशक्ति कहते हैं। वो स्त्री शक्ति शब्द का इस्तेमाल है, वो मातृशक्ति कहते हैं। मतलब स्त्री को आप सिर्फ माता के रूप में ही रिकॉग्नाइज करते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट स्त्री हो सकती है और उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, पुरुष से स्वतंत्र वो हो सकती है और पुरुष के बराबरी में वो रह सकती है। ये आप किसी तरह से एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। आप उसी मनुस्मृति की छत्र छाया में बड़े पले हैं और उसका उदात्तीकरण भी करते हैं, ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं कई बार कि नहीं नहीं मनुस्मृति में तो बहुत अच्छी बातें भी कही है, आप सिर्फ बुरी बातें ही देखते हैं, मनुस्मृति में बहुत अच्छी बातें भी कही है। तो इस तरह से जिनकी सोच है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मनुस्मृति से रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसके बारे में इनके पूर्वजों ने इनके जो भी पब्लिकेशन है उसमें एडिटोरियल्स भी लिखे हैं, वो बात कर रहे हैं स्त्री के सम्मान की। और ये जो रेखा शर्मा है, जो नेशनल विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन है, वो इस तरह की घटनाएं जब कहीं और होती है, जिसमें बीजेपी कहीं कटघरे में खड़े होती है, वहां पर ये क्या करती है? ये क्यों चुप्पी साधती है? आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये, तो ये किस तरह की अधिकारी है? इसको तो तुरंत निकल देना चाहिए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी का एहसास इस व्यक्ति को नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर स्वाति मलीवाल पर हमला हुआ है तो वो गलत है, किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे स्वाति मालीवाल की गलती उसमें हो, उसके बावजूद आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। उसको फिजिकली आप कुछ और वर्बली फिजिकली किसी भी तरह से आप उसको अब्यूज नहीं कर सकते। आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है। ऐसा अगर नहीं हुआ है तो उसकी सजा स्वाति मालीवाल को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर गलत है तो उसको सजा मिले और नहीं है तो भी दूसरे को सजा मिले। और बहुत सारे सवाल अभी आना बाकी, इस बीच में मैं दर्शकों को बताऊंगा और आप लोग को भी सूचित करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है उन्होंने, स्वाति मालीवाल इस षड्यंत्र का चेहरा और मोहरा थी। स्वाति 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची, उनका इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था, वे नहीं थे इसलिए वे बच गए। फिर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाया। आज सामने आया उस वीडियो की पोल खोलता है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। कहिएगा कि अभी आपने जो कहा विवेक जी, मैं जाऊंगा राकेश जी के पास। राकेश सर, ये जो अब आ रहा है कि कहीं कोई इसके पीछे कोई गहरी और बड़ी साजिश और कहीं ना कहीं कुछ पीछे है, ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, और जो हुआ है वो गलत हुआ ये भी कह रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र है, इसकी जो कहीं आरोप लग रहे हैं, आपकी अपनी टिप्पणी क्या होगी? राकेश अचल सर, हमारे साथ संजीव चंदन जी भी जुड़ गए। संजीव चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद सफर भी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपके पास राकेश जी के बाद आऊंगा। संजीव। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं सब पहले आपने जो सवाल किया है कि इसमें क्या दाल में काला है या पीला है, इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा अभी बहन विभा पटेल ने और कनुप्रिया जी ने कहा, एक लंबी फहरिस्त गिनाई, तो राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे वामपंथी दल रहे होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी जो अभी हाल में ही पैदा हुई है 10-15 साल पहले, सबका चरित्र एक सा है और सबके नाम एक लंबी फहरिस्त है महिलाओं के अवमानना की। हम मध्य प्रदेश से हैं, विभा जी के नाम, विभा जी को शायद याद हो,
हमारे यहाँ एक विभा मिश्रा कांड भी हुआ था, हमारे यहाँ एक हनी ट्रैप कांड भी हुआ था। लेकिन उस मामले विभा कारंत कांड बड़ा मशहूर कांड जी। तो उस मामले में आप देखेंगे कि राजनीति का चरित्र एक जैसा है। कमलनाथ जी 18 महीने सत्ता में रहे, उन्होंने उस हनी ट्रैप कांड में कुछ नहीं किया। और मध्य प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उस हनी ट्रैप कांड में जो महिलाएं थी जिनको के आरोपी जो पीड़ित थी उनको आरोपी बनाया गया था, वो सब बरी हो गई। तो ये राजनीतिक जो दलों के चरित्र है महिलाओं को लेकर, ये बहुत ही दुखद और असमंजस भरे हैं। अब आते हैं स्वाति मालीवाल के मामले। निश्चित तौर पर अभी जैसा कि विवेक जी ने कहा कि अभी तक का हकीकत सामने नहीं आई है, और अब क्योंकि आपने उस पर आके मीडिया के सामने अपनी बात रख दी है, तो उससे मुझे भी लगता है कि स्वाति मालीवाल हो ना हो किसी राजनीतिक दल के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर ली गई हैं, और ये जाने अनजाने में नहीं हुआ है, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से हुआ है। ये तब हुआ है जबकि ये देश मतदान के 5वें चरण में जाने वाला है, और तब जाने वाला है जबकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो 50 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे हुए हैं, और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके गृह मंत्री के खिलाफ एक लंबी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास तमाम सारे जितने हथकंडे थे वो चल चुके हैं और फ्यूज हो चुके हैं चार चरणों में, आपने देखा होगा। तो अब आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए उनके पास महिलाओं से ज्यादा मुफीद कोई उपकरण हो नहीं सकता था, वो उन्होंने स्वाति मालीवाल के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। और ये अगर हम और आप या विवेक जी कहते तो शायद लोगों को बुरा लगता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद इस राज को जाहिर कर दिया है कि वे किसी षड्यंत्र का शिकार हो गई हैं। स्वाति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, युवा नेत्री है, सामाजिक आंदोलन से निकल कर आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ आजकल की नहीं है, शुरू से 9-10 साल से जुड़ी हुई, 9 साल से तो वो महिला आयोग की अध्यक्ष ही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने उनके साथ पिछले 10 साल में जब कभी कोई अवमानना, कोई बदतमीजी, कोई ऐसी घटना नहीं की, तो ये अचानक सब कैसे हो गया। और वो भी विभव भाई जो है, जो उनके सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, वो इतने आक्रामक कैसे हो गए। किसी को जब आप उकसाते हैं, उकसाने के पीछे या तो आपकी मंशा होती है कि आप खास लक्ष्य के लिए उकसा रहे हैं, या कुछ चीजें तात्कालिक होती हैं। तो स्वाति जी ने जो कुछ कहा है और उन्होंने जिस ढंग से पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं, वो मैं लगातार उनको पढ़ रहा हूँ। कोई महिला इस तरीके से विवरणात्मक जो तथ्य है पुलिस को बताने से पहले 100 बार सोचती है कि कल इसका जब विवेचना होगी और उसमें अगर सत्य पकड़ा गया तो क्या होगा। इसकी डर उन्हें नहीं है, स्वाति जी को डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रगतिशील महिलाएं हैं, उनके साथ अगर अत्याचार हुआ है, मानना हुई है उनकी, तो उनको पुलिस के साथ भी मदद सहयोग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अदालत में जाके वो आरोपी को फांसी पे लटकवाएं और हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक दल का टूल बन गई हैं और किसी राजनीतिक दल के मुखिया का चरित्र हनन करने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। अगर महिलाएं राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहती हैं तो वो अपने पुरुषार्थ से आए। पुरुषार्थ तो महिलाओं के लिए शायद मुझे लगता है असंगत शब्द है। वो अपनी क्षमता से राजनीति में जगह बनाए, न कि किसी साजिश का अंग बन करके। और स्वाति मालीवाल के मामले में मुझे साजिश ज्यादा नजर आ रही है। और राजनीतिक चरित्र की जो बाद में शुरू की है, तो सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है दुनिया जानती है। हिंदुस्तान में तो कम से कम जानती है। मैं विदेशों में कम से कम आधी दुनिया घूमा हूँ, वहां महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो होता है। और वो बिरली महिलाएं हैं जो इस सारी अव्यवस्था के बीच जाकर के राजनीति में अपनी जगह बनाती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हमारी माया बहन जी हो। तो इसके लिए निश्चित तौर पर हम सब लोगों को नजर रखनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल का मामला किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है या एक स्वाभाविक मनोवृत्ति इसके पीछे दिखाई देती है विभव कुमार की। निश्चित तौर पर देखिए, विभव कुमार का कुछ बिगड़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी होगी, जेल चले जाएंगे, लेकिन बिगड़ेगा किसका? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो होगा, क्योंकि ये उनके ऊपर सारे लांछन आएंगे।
अब जी। नैतिकता में इतनी बड़ी बात तो ही नहीं है कि वो जो इस्तीफा मुख्यमंत्री आरोप शराब कांड में आरोप लगने के बाद जिस आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया हो वो स्वाति के साथ बदतमीजी के मामले में इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा तो वो देने से रहे। तो स्वाति जी का जो इस्तेमाल होना था वो हो गया, उनका मकसद हो गया पूरा, लेकिन वो उन्हें जो हासिल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सिवाय इसके कि बदनामी उनके हिस्से में आई है, संवेदनाएं भी उनके हिस्से में आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीव सर, आपके पास आऊंगा मैं। अभी जो कहा, जो एक बात तो आतिशी ने कही कि कुछ षड्यंत्र है, और साथ साथ हम इसका राजनीतिक हानि लाभ, निश्चित तौर पर आप पार्टी या उसके चीफ अभी सबसे ज्यादा संदेह के दायरे में, घेरे में है। अभी विवेक जी ने भी कहीं कहा था और बाकी भी पैनलिस्ट कहीं कह रहे हैं कि ये जो अवसर ही ऐसा होता है। और मैंने तो अपने ओपनिंग रिमार्क में ये भी कहा था कि चूंकि अब 7 सीटों पर जो वोट पड़ने हैं, छठे चरण में पड़ने हैं, और जो आखिरी चरण है उसमें पंजाब में वोटिंग है, तो कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो अब चीजें निकल ही रही, जो आरोप और प्रत्यारोप है। हालांकि जो बात आतिशी ने कही कि वो बिना अपॉइंटमेंट के आ गई थी, तो अगर राज्यसभा की सदस्य है और मुख्यमंत्री से मिलना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये तर्कसंगत होगा कि बिना अपॉइंटमेंट के आ गई थी। हो सकता है उनके यहाँ संहिता हो, कुछ हो, लेकिन एक राज्यसभा की सदस्य मिलने तो आ सकती है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश की बात है और राजनीतिक लाभ हानि की बात है, आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या होगी संजीव सर? देखिए, बचाव में तो आम आदमी पार्टी को यही कहना है, और वो कहेगी भी, कि राजनीतिक लाभ हानि का मामला है, चुनाव का समय है, लेकिन मेजर सवाल दूसरे हैं। सबसे बड़ा है कि राजनीति में महिलाएं, चाहे किसी भी पार्टी के से यदि वो प्रैक्टिस में हैं, तो उनके लिए कितना सुरक्षित माहौल है। आमतौर पे मोबिलिटी का जो प्रसंग होता है, यानी मोबिलिटी का अर्थ है कि आप किसी भी संस्थान में होना, कहीं आना जाना, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, पार्टिसिपेशन का जो प्रसंग है, यदि और नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह ने जब बयान दिया तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया। सबसे बुरा है कि उसके बाद जो आरोपी है, आप कुछ दिनों के लिए उससे अलग हो सकते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने को खुद से अलग नहीं किया, उसे खुद से अलग नहीं किया, लखनऊ पहुंचते हैं लेकर के। ये तो एक मैसेज है, ये वैसा ही मैसेज है जैसे प्रधानमंत्री बृजभूषण के मामले में दे रहे हैं। इसमें एक एंगल और देखिए कि एनसीडब्ल्यू कितनी जल्दी सक्रिय हो गई। मजेदार है, आप वहां कर्नाटक के मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई। 10 टीमें बना डाली। जी जी बिल्कुल, आप कर्नाटक में इतने बड़े पैमाने पे वीडियोस बने, इतने बड़े पैमाने पे महिलाएं शोषित हुई। सवाल है कि 1 या 2 बॉयस बना, लेकिन बॉयस बनवाएगा कौन? एनसीडब्ल्यू का मैंडेट क्या है? एनसीडब्ल्यू का मैंडेट है कि उस पे आप जाएं, काम करें, उन महिलाओं को खोजें, उन महिलाओं को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाएं। तो वहां तो निष्क्रिय रहा आयोग। मणिपुर का प्रसंग हम लोग बार बार कहते ही हैं। तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स संकट यही है कि हमारी महिला और तुम्हारी महिला। अब यहाँ तो ये है कि हमारी महिला भी संकट में है, तब भी नहीं बोल रहे हैं। मैं अब थोड़ा नरेंद्र मोदी से अलग का विपक्ष जो है अब देखिए 20 सालों का साथ है मालीवाल का, और ये लोग एक साथ एनजीओ चलाते थे। अब एनजीओ वाले एक सरकार चलाने लगे, उस समय भी मेरा बड़ा ये था, बड़ी आपत्तियां थी, इनके बैकग्राउंड्स को लेकर के भी आपत्तियां थी। तो वो है, अब क्या सब हुआ, आपने सही पॉइंट आउट किया कि आपको तो अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं, गई है मिलने, हाथापाई हुई किसी भी कारण से, मान लिया उकसावा किया गया, मान लिया ट्रैपिंग का इरादा था। ये ट्रैपिंग ब्रैपिंग, ये तो भाषा जो ये सारी चीजें जो है ना, वो आम आदमी पार्टी की प्रिय भाषा रही है। ये वही लोग हैं जो तमाम नेताओं को करप्ट, तमाम तरीके से आर्थिक करप्ट, नैतिक करप्ट बताने वाले लोग यही लोग हैं। तो ये ट्रैप भी करने गई थी। इसके बावजूद यदि घटना घटती है, मारपीट की बात आती है, पार्टी स्वीकार करती है, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इनसे अलग कर लेना चाहिए था और न्याय अपना कोर्स पूरा करेगा, यह स्टैंड ले लेना चाहिए था। हमारी एक मित्र हुआ करती रही है पटना से, सभी पार्टियों का यह संकट है। इसीलिए जब बात होती है तो हम लोग फ्लैट बात करने लगते हैं। हमारी एक मित्र हुआ करती है, उनसे कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रही, उन्होंने बताया क्या करेंगे। अब हमारे लिए भी पार्टी में जब हमने जगह खोजी
तो पुरुषों ने अश्लील इशारे किए, यानी कुर्सी खोज रही थी, रूम खोज रही थी। ये कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। सुषमा स्वराज को आप जानते हैं कि भरी सभा में क्या कहा था बंसीलाल जी ने। तो महिलाओं के लिए बात 33% रिजर्वेशन जब सामने आज आप कथित रूप से पास कर दिए, पास क्या किया, मोदी जी ने रोक दिया बेसिकली। लेकिन चलिए, आज न कल महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के लिए आप सुरक्षित माहौल संवैधानिक तौर पे ही, मैं कह रहा हूं पैटर्नाइज मत करिए, अब बाप मत बनिए, पिता मत बनिए। मोदी जी का पूरा भाव पिता बनने का होता है, पिता मत बनिए। उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उनको दिलवाइए। तो ये सरकार का भी काम है और विपक्ष के तमाम पार्टियों को, सरकारी की हुई पार्टियों को, तमाम पार्टियों को ये सोचना होगा, एक तो महिलाओं की भागीदारी कम है, ऊपर से आप राज्यसभा सांसद आपकी पीठ के बाहर आती है, तो कितना बुरा मैसेज है कार्यकर्ताओं के बीच जाता है। और मालीवाल तो बहुत पावरफुल नाम था, हर मसले पे डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इंटरवेन किया है। मुझे एक बात अच्छी लगी है ये संजीव जी, यदि ट्रैपिंग है तो ट्रैपिंग है, लड़ाई है तो लड़ाई है, लेकिन लड़ाई यदि नहीं है, ये अपनी बात कहने गई या कोई ग्रीवांस होगा, हो सकता है रात ये जब जेल गए तो मालीवाल की थोड़ी सी निष्क्रियता थी, निष्क्रियता तो उनकी भी है जो लंदन में बैठे हुए हैं, अब पता नहीं उनके साथ भी हाथापाई होगी क्या। कोई भी प्रसंग रहा हो, इन्होंने चुप्पी नहीं बनाई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यदि और दूसरी चीजें नहीं हो जो आप जाकर के आम आदमी पार्टी में इन्होंने FIR कराया, ये दूसरी महिलाओं को कम से कम संदेश देगा, मुझे ऐसा लगता है। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक संदेश देगा। बेशक हम यही कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, जांच जारी है, लेकिन जो इसमें षड्यंत्र की बात आई है और बाकी जो, मैं विभा जी के पास पहले आऊंगा। विभा जी ने मुझसे कहा था कि मुझे उन्हें कहीं जाना भी है, तो मैं पहले उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं आगे वक्ताओं और मैं यदि कार्यक्रम खत्म होने के पहले जो घर पहुंच गया तो फिर मैं जुड़ता हूं, या फिर आज के लिए माफी। दरअसल एक आयोजन में आया हुआ था और लगा कि मैं 5 बजे तक घर आ जाऊंगा, नहीं आ पाया तो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है आप क्योंकि बार बार तो इस तरीके से आप सफर भी कर रहे हैं और साथ में कुछ, क्योंकि शाम ढल रही है तो बार बार वो चेहरा भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जब छाया या कुछ आता है तो उतना आपका जो ग्लो है हम लोग को चेहरे का दिख नहीं पा रहा है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। विभा जी, जो ये पूरे का पूरा मामला और मसला हम जिस पे कर रहे हैं चर्चा और बात हो रही है, षड्यंत्र की भी बात आई है, और सबसे ज्यादा अभी जो बात हुई नेशनल वुमेन कमीशन का जो रोल है, हम बार बार देखते हैं कि अब जो चश्मा हो गया है, आप तो एक आपने शुरू में भी कहा कि इसको केवल दलगत नहीं देखना चाहिए, महिला के साथ अत्याचार है, अन्याय है तो उसी के ऊपर जाना चाहिए। मैं सभी से यही सवाल करना चाहूंगा कि ये त्वरितता जब दिखती है, हम बार बार इसी पे बहुत चर्चाएं लगातार हम कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं ने अपने हाल क्या कर लिए हैं, किस स्थिति में हमारा किसी में विश्वास ही नहीं बच पा रहा है। कोर्ट भी थी तो कोर्ट को लेकर भी कहीं कहीं उंगलियां उठती, सवाल उठते हैं जब उनके फैसले आते हैं। अब ऐसे में जब इस तरीके का होगा तो क्या इस पे आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? अभी वो कहा भी, संजीव जी ने भी कहा, बाकी विवेक जी ने तो साफ कह दिया कि इनको सबसे पहले उन्हें हटाना चाहिए। एक महिला के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको कांग्रेस से इतर करते हुए इम्पार्शियल आपका क्या कमेंट होगा, आपकी प्रतिक्रिया विभा जी? देखिए, ये जो संस्थाएं हैं, ये आज आप अगर किसी भी संस्था को आप ये कहें कि कांग्रेस से अलग करते हुए या बीजेपी से अलग करते हुए, तो आज जो देश में इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं वो हमें पार्टी से प्रेरित हो चुकी हैं, और इसीलिए ये कहना कि उनका भूमिका पे हम बात करें, दरअसल आज जो चुनाव का माहौल चल रहा है संजीव जी, उस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं वो बहुत अच्छे से ये भांप लेते हैं कि उन्हें किस घटनाक्रम का क्या लाभ लेना है, और उनके वो येन केन प्रकारेण उस घटना का वही लाभ लेने के लिए अपनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा देते हैं। ये, और भारतीय जनता पार्टी जो देखिए जो सत्ता में होता है, जो शीर्ष पे बैठा होता है, किसी भी देश में यदि महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या हम अन्य वर्ग की भी बात करें तो निश्चित तौर से सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी होती है। और मेरा तो ये मानना है कि आज मोदी जी जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, वो हर घटना का जो लाभ लेना चाहते हैं, वो अपने आप में बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है। पहले उन्होंने जिस तरीके से पहले धर्म को लेकर आगे चले, आज आप देखिए उनकी भाषा कुछ बदलने लगी है। देखिए आज वो यही रहा है, हर संस्था का लाभ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेना चाह रही है कि वो उसको चुनाव में अपने तरीके से उपयोग करे, और अगर इन संस्थाओं का इस तरह से उपयोग होता है तो ना तो ये देश के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और जहां तक कि महिलाओं की आप राजनीति में बात करें, महिलाएं अपना स्थान स्वयं बना रही हैं।
मैं तो हमेशा ये बात मानती हूँ कि महिलाओं को आप महिला और पुरुष के चश्मे से क्यों देखते हैं, आप क्षमता के चश्मे से क्यों नहीं देखते। और जब तक हम महिलाओं को महिला और पुरुष के चश्मे से देखते रहेंगे, सही तरीके से महिलाएं आगे आ नहीं पाएंगी। और यदि इस घटनाक्रम में भी कहीं ना कहीं कोई जरासी भी शक की गुंजाइश है, जो स्वाति जी ने यदि कहीं कोई गलत है, तो निश्चित तौर से ये बहुत गलत ही है और उसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। लेकिन किसी भी महिला को, जैसा कि विवेक जी ने कहा कि भले ही वो किसी तरह का व्यवहार कर रही थी, भले ही वो प्रोवोक कर रही थी, लेकिन टच करके अब्यूज करने का तो अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये इस बात पर निश्चित तौर से ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो क्यों हुआ और नहीं होना चाहिए था। मेरा तो मत इसमें यही है। नहीं विभा जी, एक सवाल और भी करूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, और यदि उसने कहीं प्रोवोक किया था तो भी उनको संयम बरतना था। वो मुख्यमंत्री के पीए थे, उन्हें यदि ये षड्यंत्र की कहीं बू भी आई होगी या कुछ और भी रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें हाथ नहीं उठाना था, या और जो कुछ भी हुआ, जो ब्लेम है उनके, नहीं होना था। मैं इसमें ऐसे देखूं, मैं एक सवाल और आपसे करूंगा, आप उसको टिप्पणी के बाद आप चाहें तो बिल्कुल आप निकल जाइएगा, आपको जाना था, आप बता रही थी। विभा जी, आपने तो चुनाव बहुत सारे लड़े हैं, आपने कई बार आपने चुनाव लड़े हैं अलग अलग। ऐसे मसले, ऐसे मुद्दे, ऐसे चलते चुनाव में जब आते हैं तो कितना नुकसान होता है? अभी ये माना जा रहा है कि ना केवल ये आप पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी सिरदर्द पैदा करेगा। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं संजीव जी इस चीज को नहीं मानती। ये घटनाक्रम कुछ हद तक हम कह सकते हैं प्रभावित करता है, लेकिन आजकल का मतदाता बहुत समझदार है, बहुत अच्छे तरीके से ये समझता है कि ये घटनाक्रम कैसे हो रहे हैं और क्यों मीडिया के द्वारा इसको किस तरीके से उठाया जा रहा है। दरअसल इस सब में भी आज हमारे देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उसमें मीडिया जिस तरह से अपना रोल प्ले करता है, उसमें सबसे ज्यादा आम आदमी का विश्वास खत्म हो चुका है। और इसीलिए आज जब मतदाता भी ये मानने लगा है कि अरे ये तो चलते चुनाव की बात थी, इसलिए इसको इतना अधिक उठाया जा रहा है, तो निश्चित तौर से मतदाता पर मैं नहीं मानती कि इंडिया अलायंस के पर इसमें चुनाव में इसका असर पड़ेगा। हमारा ये मानना है, हम लोग जो एजेंडा लेकर चले हैं, हमारी पार्टियां जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक लेकर हम लोग आए हैं सामने, जनता उस पर विश्वास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य इस घटनाक्रम में सामने आ रहा है, जो तरीका, जो व्यवहार उनका सामने आ रहा है, वो स्पष्ट तौर पे ये दर्शाता है कि वे लोग आज बौखला चुके हैं। और जो चरण आज चुनाव के उन्होंने, देखिए चुनाव 2, 3, 4 चरण में भी हो सकता था, लेकिन 7 चरण में कराया जाना ही ये दर्शाता था कि वो ये समझते थे कि अगर एक साथ सभी जगह चुनाव हो जाएंगे तो वे लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम का जो लाभ लेना चाह रही है, निश्चित तौर से वे नहीं ले पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। कानुप्रिया जी, आपकी टिप्पणी। तो सुना विभा जी को, विभा जी ने बेबाकी से दोनों चीजें कह दी हैं, आप क्या कहिएगा दोनों मामलों में? मैंने एक तो जो नेशनल विमेन कमीशन की भी बात की और दूसरा ये भी लाभ हानि की भी बात की कि अब इसमें क्या कुछ नुकसान संभावित है, वो साफ कह रही। आपकी प्रतिक्रिया, और मैं बारी बारी से मेरे दोनों और जो बचे हुए वक्ता हैं उनसे लूंगा उसके बाद। जी, आपकी प्रतिक्रिया कन्नू जी। जी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्त्रियों के लिए समाज में एक ये रास्ता, अपने लिए संघर्ष इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आपके लिए जब आप पहले से ही बहुत सारी स्त्रियां यदि टूल की तरह इस्तेमाल हो चुकी होती हैं, तो फिर कोई एक नया मामला आता है तो एक माइंड सेट होता है, चाहे आप थानों में चले जाइए, चाहे आप कचहरियों में चले जाइए, और वहां उस माइंडसेट पे बात होती है कि स्त्रियां तो ऐसे ही बवाल करती हैं, रेप के मुद्दे ऐसे ही होते हैं, ये तो फालतू ही अपने हस्बैंड को फंसाती हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अभी मैं सुन रही थी कि इस तरह की कोई बातचीत चल रही थी कि स्त्रियां फालतू फंसाती हैं, फालतू इस तरीके से करती हैं। तो दिक्कत क्या है कि यदि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तरफ तो स्त्रियों का अपना संघर्ष है कि वो अपने लिए जगह बनाए, अपने लिए आवाज उठाए, उनके लिए न्यायालय, उनके लिए पुलिस, उनके लिए मीडिया खड़ी हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये फेक केस है या रियल केस है, ये अपने आप में। अब जैसे ये वाला जो मामला है, इसके अंदर पहले एक FIR, जो पहले एक पुलिस कॉल आई, उसमें ये था कि केजरीवाल जी जो है वो विभव कुमार को मार रहे हैं। फिर एक दूसरा को पुलिस कॉल आता है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, विभव कुमार जो है वो उनको मार रहे हैं। फिर उसके बाद जो स्वाति मालीवाल जी है, ये 3 दिन तक चुप रहती हैं, गायब रहती हैं, और उसके बाद फिर ये थाने के अंदर 3 दिन बाद अपना केस रजिस्टर कराती हैं। फिर उसके बाद जो वीडियो आया है
जिसके अंदर वो कह रही है कि नहीं आप चाहे मुझे हाथ लगा लो, जबकि वो हाथ नहीं लगा रहे होते हैं। तो एक तरीके से जो पूरा का पूरा मामला है वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि ये लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाभ लेने की बात है। भले ही मतदाता ये ना सोचें कि ये स्त्री केजरीवाल स्त्री विरोधी है या आप पार्टी स्त्री विरोधी है या कांग्रेस स्त्री विरोधी है, पर आप ये समझिए कि मीडिया को एक बाइट मिलती है जो वो दिन रात चलाता रहता है। उसके बाद ये है कि आपने जब पहला सेंटेंस बोला वो ये बोला था, स्वाति मालीवाल का केस इस वक्त सबसे देश का बड़ा केस हो चुका है, यानी कि सारे मुद्दे कोने में हो गए। जो मुद्दे लगातार पूरे 10 साल के मुद्दे हैं, जो 5 साल के मुद्दे हैं, जो रेवन्ना का मुद्दा है, जो मणिपुर का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो मजदूरों का मुद्दा है, जो कोविड का मुद्दा, दुनिया भर के तमाम मुद्दे जो है वो कोने में चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो वो एक तो मीडिया को बाइट हर समय ये प्रोवाइड कराते रहते हैं, क्योंकि मीडिया के लिए दिक्कत हो जाती है फिर कि वो अब किसके ऊपर कार्यक्रम करें, उसको भी एक बाइट लगातार प्रोवाइड करानी होती है। दूसरी है कि मोदी जी लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे, उससे भी मुद्दों से ध्यान नहीं हट रहा था, लेकिन अब ये सबसे बड़ा मुद्दा उठा। ये जो तमाम चीजें हैं कि अब दिल्ली का चुनाव आ रहा है, अब पंजाब का चुनाव आ रहा है, अब हरियाणा का चुनाव आ रहा है, और उसके बीच में ये चीज आती है, ये एक मुद्दा है जिससे ये लगता है कि ये टूल हो सकती है। दूसरा मुद्दा ये है कि व्हाट इफ शी इज नॉट अ टूल। तो बड़ी एक बड़ा कश्मकश वाली चीज है जो स्त्रियों के लिए इस तरह के संघर्ष को और बड़ा बनाती है, और प्लस स्त्री यदि टूल की तरह इस्तेमाल होती है तो सारे मुद्दे कोने में हो जाते हैं। ये भी एक संघर्ष है। तो स्त्रियों के लिए दो धारी तलवार है इस मायने में मैं कहना चाहूंगी। और बीजेपी को तात्कालिक बेनिफिट तो है, हो सकता है कि आज से 2 महीने बाद स्वाति मालीवाल का मुद्दा रफा दफा हो जाए, लेकिन इस समय जो बेनिफिट लेना था वो ले लेंगे, उस समय बात खत्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी। और हो सकता है कि मुद्दा सही हो, पर उस समय बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर क्या होना है और क्या नहीं होगा। तो बेसिकली उनको तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। जी, ठीक बात। विवेक सर, आपकी टिप्पणी। संजीव जी, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के अंदर शायद कुछ एक कलह बना हुआ है, और जिसका परिणाम जो है वो इस घटना के रूप में सामने आया है, और ये कलह शायद काफी दिनों से चल रहा है। जिस तरह से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तुरंत इस घटना को एक्सेप्ट किया कि ऐसा हुआ है, और केजरीवाल जी ने चुप्पी साधी है। संजय सिंह जिसके बाद जब वो जेल में थे, उसके बाद जब जेल से बाहर आए, उसके बाद वो जिस तरह से छा गए थे आम आदमी पार्टी के पूरे प्रोग्राम पर, वो जिस तरह से छा गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद केजरीवाल के बाद अभी सबसे बड़े जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो संजय सिंह ही बन गए हैं। इस तरह से वो सारे मीडिया में छा गए थे। तो वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि ऐसा हुआ है। और केजरीवाल खुद शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और वो जो उनके पीए है उनको साथ में लेकर कहीं चले जाते हैं, यूपी में कहीं चले जाते हैं। तो शायद केजरीवाल को कुछ जो सच्चाई है वो पता है। अगर सच्चाई ये है कि उनके जो पीए है उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसके बाद अगर केजरीवाल जी उनको डिफेंड करने की दृष्टि से उनके साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये पता है कि उनके पीए ने इस तरह से कुछ दुर्व्यवहार किया है मालीवाल जी के साथ, उसके बावजूद अगर वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। इस बात की स्पष्टता आनी बहुत जरूरी है। और ये स्वाति मालीवाल जो है वो कौन सा जीवन मरण का प्रश्न लेकर गई थी कि वो उसी समय केजरीवाल से मिलना चाहती थी, किसी दूसरे समय वो आना नहीं चाहती थी। बस अभी अगर आप आज मुझसे अभी इस समय नहीं मिलते हैं तो मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसा क्या था? इस बात की स्पष्टता भी होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने अभी तक उस बात के बारे में कुछ नहीं बताया है, वो क्यों गई थी, क्या कारण था। वो दुनिया के सामने, जनता के सामने आना जरूरी है। जब तक जनता ये नहीं जानेगी कि किस प्रश्न का हल केजरीवाल जी से लेने के लिए वहां गई थी, तब तक लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में, किस लिए गई थी, क्या चल रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा था, केजरीवाल और मालीवाल के बीच में क्या चल रहा था ऐसा जिसकी बात पब्लिक में नहीं हो सकती है, ऐसा क्या है। इस तरह के सवाल भी खड़े होंगे। इसलिए स्वाति मालीवाल को इस मामले में स्पष्ट बयान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो शक की सुई जो है वो उनके ऊपर भी जा रही है। इस बात का वो ख्याल रखें।
बिल्कुल संजीव। बिल्कुल। राकेश सर, आपकी टिप्पणी जी। देखिए संजीव भाई, विवेक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि स्वाति मालीवाल इस मामले को उठा करके जो झंडा उन्होंने ऊंचा किया था महिला उत्पीड़न के खिलाफ, वो अपने आप झुकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस यक्ष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि इस झगड़े की वजह क्या थी। जी ऐसा कौन सा कारण था कि उन्हें मुख्यमंत्री से उसी समय मिलना था और बिना अपॉइंटमेंट के मिलना था। भाई ठीक है, राज्यसभा सदस्य है, मुख्यमंत्री से कभी भी मिल सकती है और मिलना चाहिए, लेकिन ये शिष्टाचार तो बनता है कि वो एक फोन करके आए कि मैं आपके घर आ रही हूँ, आपसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने ये सब नहीं किया और न किया है। ठीक है, उनके निजी संबंध इतने अनौपचारिक हो सकते हैं कि वो बिना अपॉइंटमेंट के भी उनके दफ्तर जा सकती हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यही लगता है कि वे किसी न किसी राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर ली गई हैं। और जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का सवाल है, तो देखिए वो तो सिलेक्टिव ढंग से काम करती है। संदेश खाली में दूसरे ढंग से काम करती है, मणिपुर में दूसरे ढंग से काम करती है, ब्रजभूषण के मामले में तीसरे ढंग से काम करती है, और स्वाति मामले में चौथे ढंग से काम करती है। तो उसको तो आप अलग कर दीजिए, लेकिन इस घटना से कम भारतीय राजनीति में जो महिलाएं पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनका मन जरूर टूटा होगा। क्योंकि आप देखिए, हकीकत तो आज नहीं कल सामने आ जाएगी। पुलिस जांच करे तो आएगी, पुलिस जांच ना करे तो भी आएगी, क्योंकि अब इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि ये हकीकत को छुपा नहीं सकते। ना हमारे माननीय केजरीवाल छुपा सकते हैं, ना संजय सिंह छुपा सकते हैं, और ना खुद पीड़िता स्वाति मालीवाल छुपा सकती हैं। तो हकीकत तो आएगी, लेकिन हकीकत के आने से पहले जो खेल होना था, राजनीतिक खेल, वो हो गया है। और उसका नफा नुकसान मुझे लगता है अब बहुत इसलिए नहीं होना है कि हम पिछले 6 महीने में ऐसे इतने एपिसोड देख चुके हैं कि हम अभ्यस्त हो गए इस तरह की घटनाओं के, और हमें ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये घटनाक्रम बहुत प्रभावित नहीं कर पाएगा। मतदाता होशियार हो गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राकेश सर आपका, विवेक सर आपका, कनुप्रिया जी और हमारे साथ विभा जी और संजीव जी जुड़े थे, हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे एक शानदार चर्चा, बेहतरीन चर्चा के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें निकल कर यही आता है कि कहीं ना कहीं जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जो अनुत्तरित हैं, उनका जवाब निश्चित तौर पर पुलिस जांच ठीक से करे तो, तेजी से करे तो, और नहीं करे तो भी जवाब आएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी बड़ा और खड़ा है कि कहीं स्वाति मालीवाल टूल तो नहीं बन गई है, वो भी सब सामने आएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा परिचर्चा चर्चा पर कि आपको ये कैसी लगी। साथ साथ हमारा जो ये चैनल है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और हौसला अफजाई हमारी करते रहिए। हमारे तमाम राज्यों के चैनल और हमारा जो नेशनल चैनल है इसे देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।